Hello students, in this lecture we'll see another source coding technique which is known as Shannon-Fano coding. This is also variable length coding technique. And what do you mean by variable length coding? The length of the code word depends upon the probability of occurrence of that symbol. If the probability of occurrence of that symbol is more, then the length of the code word will be less. And if the probability of occurrence of that symbol is less, then the length of the code word will be more. So this is a variable length coding. So ये lecture में हम लोग उसका algorithm भी देखेंगे. And then we will solve one numerical based on Shannon-Fano coding. So उसका algorithm क्या है? What they are saying? The messages are first written in the order of decreasing probability. So ये जो step है, it is exactly same as that of Huffman coding technique. So पहले आपको messages लिखने के in the order of decreasing probability. Second बोल रहे then divide the messages into two most equiprobable subset. वो देखो इधर properly word उन्होंने use किया है टू मोस्ट इक्विप्रोबेबल सबसेट. ऐसा हो सकता है कि ये जब भी आप डिवाइड कर रहे हैं सो ऊपर के सबसेट का प्रोबेबिलिटी और नीचे के सबसेट का प्रोबेबिलिटी सेम ना हो. अगर 0.5 आ गया देन इट इज ओके, नो प्रॉब्लम. बट ऐसा हो सकता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ सबसेट एक्स मतलब एडिशन ऑफ द सिंबल्स इन सबसेट एक्स एंड द एडिशन ऑफ द प्रोबेबिलिटी इन सबसेट वाई मे बी डिफरेंट. फिर वो बोल रहे हैं द मैसेजेस ऑफ फर्स्ट set x is given bit 0 and the messages in the second subset is given bit 1. वो बोल रहे हैं कि फिर आप ऊपर के सबसेट को 0 असाइन करो और लोअर सबसेट को आप बीट 1 असाइन करो. द प्रोसीजर इज नाउ अप्लाइड फॉर ईच सेट सेपरेटली टिल एंड. फिर आप ऊपर के सबसेट को फिर से ये प्रोसीजर रिपीट करो, नीचे के सबसेट को फिर से ये प्रोसीजर रिपीट करो एंड गो ऑन डिवाइडिंग दिस सेट इनटू फर्दर सबसेट्स. फाइनली वी गेट द कोड वर्ड फॉर रिस्पेक्टिव सिंबल. तो ये कैसे होता है देखते हैं. अभी क्या न्यूमेरिकल दिया है? डिस्क्रीट मेमोरीलेस सोर्स हैज 5 सिंबल्स. ये इधर मिस्टेक हो गया है, देयर शुड बी 4 सिंबल्स क्योंकि देखो एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटी इनका कितना है 1 हो रहा है. सो ये टाइपो है 4 सिंबल्स विद देयर प्रोबेबिलिटीज एज शोन इन टेबल. दे आर सेइंग कंस्ट्रक्ट कोड्स यूजिंग Shannon-Fano एल्गोरिथम, कैलकुलेट एंट्रोपी, एवरेज कोड वर्ड लेंथ, एफिशिएंसी एंड रिडंडेंसी. देखो ऐसा न्यूमेरिकल आ गया तो एंट्रोपी तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. इफ यू नो द प्रोबेबिलिटी देन यू कैन इजीली कैलकुलेट एंट्रोपी, वो तो कर सकते हैं. तो पहले हम लोग देखते हैं Shannon-Fano कैसे वर्क होता है. सो पहले ही स्टेप में दिया गया है कि यू हैव टू डिवाइड द और रादर अरेंज द सिंबल्स इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द प्रोबेबिलिटी. ये दोनों का प्रोबेबिलिटी सेम है तो M3 ऊपर आ जाएगा, M4 नीचे आ जाएगा. अभी आपको फर्स्ट पार्टीशन करने का है डिवीजन करने के लिए. तो ये कैसे करने का है? तो इक्वी प्रोबेबल होना चाहिए. सो अगर आप फर्स्ट सिंबल को ऐड देखोगे तो उसका प्रोबेबिलिटी है 0.5. तो नेचुरली ये जो लोअर 3 सिंबल्स है इधर उनका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा? एडिशन प्रोबेबिलिटी 0.5. सो आपको फर्स्ट पार्टीशन तो इजीली मिल गया. तो ये कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मैंने ये रफ वर्क में इधर दिखाया है कि एक सबसेट का प्रोबेबिलिटी 0.5 है, वाई सबसेट का प्रोबेबिलिटी 0.5 है, बट एक सबसेट में खाली M1 है और वाई प्रोबेबिलिटी में M2, M3 और M4 है. और ये दोनों के प्रोबेबिलिटी का डिफरेंस कितना है? 0. ये डिफरेंस जितना कम है वैसे हम लोग डिवाइड कर सकते हैं. बीइंग अ फर्स्ट न्यूमेरिकल आई हैव टेकन सिंपल वैल्यूज ओवर हियर सो दैट यू विल गेट वेल वर्स विद दिस प्रोसीजर. तो आपको पता चला पार्टीशन किधर करने का है. तो M1 एक सेट में रहेगा और M2, M3, M4 दूसरे सेट में आ जाएंगे. इसको हम लोग बोल सकते हैं सबसेट 1, इसको हम लोग बोल सकते हैं सबसेट Y. चलो आगे. तो ये देखो ये डिवाइड कर दिया. अभी वो बोल रहे हैं ऊपर के बिट को आपको ऊपर के सबसेट को 0 असाइन करने का है, लोअर सबसेट को आपको 1 असाइन करने का है. ये कौन सा हो गया? ये हो गया मेरा पार्टीशन 1. अभी पार्टीशन 2 करने का है. पार्टीशन 2 दोनों सेट में किया जाएगा. ये ऊपर के सेट में भी किया जाएगा और लोअर सबसेट में भी किया जाएगा. लेकिन अगर आप ऊपर का सबसेट देखोगे तो उसमें एक ही सिंबल आया था और उसको आपने एक बिट असाइन कर दिया है. मतलब ये प्रोसीजर इधर खत्म हो गया है. M1 का कोड आपको मिल गया, वो है खाली ये बिट 0. ठीक है. अभी लोअर सबसेट पे देखो उधर 3 सिंबल्स हैं तो इधर आपको फिर से ये पार्टीशन करना पड़ेगा. अभी ये 3 सबसेट में आप प्रोबेबिलिटी देखो तो पहले आप 0.25 ले लो तो ये हो गया M2 का प्रोबेबिलिटी और फिर नेचुरली ये इसका प्रोबेबिलिटी का एडिशन कितना हो जाएगा? 0.25. सो वो हो गया M3 और M4 का एडेड प्रोबेबिलिटी. अभी M1 इधर काम में नहीं आएगा, फर्स्ट पार्टीशन में उसका काम हो गया है. अभी खाली आपको ये सबसेट जो था सेकेंड सबसेट उसको डिवाइड करने का है. नाउ यू कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन दिस प्रोबेबिलिटी. वो कितना आ रहा है? 0. सो दैट मीन्स ये डिवीजन भी प्रॉपर हो गया. कितना कैसे हो गया डिवीजन? M2 एक सबसेट में आ जाएगा, M3, M4 सबसेट 2 में आ जाएगा. ये किधर हो रहा है? ये हो रहा है पार्टीशन 2 में. तो ये कैसे आप दिखाओगे इधर? ये देखो
आपने इधर पार्टीशन कर दिया M2 और M3 का, इधर आपने 0 असाइन कर दिया और ये दोनों बिट को आपने 1 असाइन कर दिया, बराबर है ना। यही तो इधर प्रोसीजर में बोला है, यू असाइन बीट 0 एंड देन यू असाइन बीट 1 फॉर द सेकेंड सबसेट। तो पार्टीशन 2 में आपने इधर 0 असाइन कर दिया और इधर 1, इधर अभी कुछ असाइन नहीं करने का है। अभी आप देखो ये इधर सेकेंड पार्टीशन में सबसेट X में खाली एक ही सिंबल है, जबकि सबसेट Y में 2 सिंबल्स है, तो इसका आपको फिर से पार्टीशन करना पड़ेगा। इसका कोड हो गया, M2 का कोड अपने को मिल गया, वो है 10। भाई पार्टीशन 3 कैसे करोगे? सो नाउ यू कैन चेक, इसमें 2 सिंबल्स है, तो M3 का प्रोबेबिलिटी कितना है 0.125, M4 का प्रोबेबिलिटी कितना है 0.125। सो नेचुरली यू विल डिवाइड ओवर हियर, तो M3 आ जाएगा मेरा सेट X में और सेट Y में मेरा क्या आ जाएगा M4। M3 का X सबसेट का प्रोबेबिलिटी 0.125, Y सबसेट का प्रोबेबिलिटी 0.125 और डिफरेंस आ जाएगा 0। तो ये देखो, ये तरीके से आप इसको डिवाइड कर सकते हैं। अभी कुछ भी सबसेट इसमें नहीं रहा। नाउ यू कैन राइट डाउन दी कोड वर्ड फॉर दीज सिंबल्स, तो वो आप इजीली लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? तो आप इधर सिंबल लिख दीजिए, देन यू राइट डाउन प्रोबेबिलिटी और कोड वर्ड। तो M1 का कोड वर्ड हो गया 0, M2 का कोड वर्ड हो गया 10, M3 110 और M4 का आ गया 111। नाउ यू राइट डाउन द कोड वर्ड लेंथ। तो M1 में देखो एक ही बीट है, भले वो बीट 0 है लेकिन एक बीट है, तो इसके लिए उसका कोड वर्ड लेंथ आ जाएगा 1। M2 का कोड वर्ड लेंथ आ जाएगा 2, M3 और M4 का आ जाएगा 3, क्योंकि इसमें 3 बीट्स है। ये सब क्यों चाहिए? क्योंकि अपने को एवरेज कोड वर्ड लेंथ और एंट्रोपी कैलकुलेट करने का है। हाँ, एंट्रोपी के लिए कोड वर्ड लेंथ नहीं लगता है, बट एवरेज कोड वर्ड लेंथ फाइंड आउट करने के लिए अपने को ये हर एक कोड वर्ड का लेंथ मालूम होना चाहिए। चलो आगे, तो पहले हम लोग एंट्रोपी कैलकुलेट कर देते हैं। तो ये आपको प्रोबेबिलिटीज देती है। एंट्रोपी इज डिनोटेड बाय लेटर H। यू आर अवेयर ऑफ दिस फॉर्मूला, Pi log to the base 2 Pi। Don't forget to mention this negative sign over here. Why you are writing negative sign over here? Because you are not taking reciprocal of this probability। अगर आप log 1/Pi लिखते हैं तो इधर ये प्लस साइन आ जाएगा। सो ये वैल्यूज सब इधर लिख दीजिए, 0.5 log to the base 2 0.5 एंड सो ऑन, और कैलकुलेट करके देखिए, खाली वीडियो मत देखिए। तो एंट्रोपी आ जाएगा 1.75। एंट्रोपी को यूनिट रहता है बीट्स पर सिंबल या बीट्स पर मैसेज। इधर सिंबल लिखा है, इसके लिए इसका यूनिट हो गया बीट्स पर सिंबल। अभी आपको कैलकुलेट करने का है एवरेज कोड वर्ड लेंथ। तो एवरेज कोड वर्ड लेंथ कैसे कैलकुलेट किया जाता है? सो इट इज डिनोटेड बाय लेटर L बार। ये बार क्या बताता है कि यू आर टेकिंग मीन, एंड द फॉर्मूला इज समेशन I इज रनिंग फ्रॉम 1 to 4 सिंस देयर आर 4 सिंबल्स Pi into Li। तो प्रोबेबिलिटी है आपके पास 0.5 into 1, 0.25 into 2, 0.125 into 3, 0.125 into 3। सो ये ऐड कर दीजिए एंड इट टर्न्स आउट टू बी 1.75 बीट्स पर सिंबल। एवरेज कोड वर्ड लेंथ को भी यूनिट रहता है, वो रहता है बीट्स पर मैसेज या बीट्स पर सिंबल। अभी अपने को कैलकुलेट करने का एफिशिएंसी। एफिशिएंसी इज नथिंग बट H by L bar, एंड फिर टॉकिंग अबाउट परसेंटेज एफिशिएंसी देन यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 100। सो H और L बार का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। सो आपको एफिशिएंसी कितना मिलेगा? 100%। और रिडंडेंसी कैसे कैलकुलेट किया जाता है? सो 100 माइनस परसेंटेज एफिशिएंसी, तो रिडंडेंसी आपको मिल जाएगा 0। सो काफ़ी सिंपल लेक्चर था। आने वाले लेक्चर्स में हम लोग देखेंगे कि सपोज ये आप प्रॉपरली सबसेट डिवाइड नहीं कर पा रहे हैं तो कैसा टेक्निक यूज करने का है, दैट वी विल सी। सो एक बार प्रोसीजर देख लेते हैं, अभी आपको समझ में आया रहेगा। वो बोल रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल यू अरेंज द सिंबल्स इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रोबेबिलिटी, देन डिवाइड these messages into 2 equiprobable सबसेट X एंड Y। ऊपर 0 असाइन कर दो, नीचे हर एक मैसेजेस को 1 असाइन कर दो, एंड यू कैरी आउट दिस प्रोसेस टिल ओनली 1 मैसेज इज लेफ्ट इन एनी ऑफ द सबसेट। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट दिस लेक्चर। ये सब लेक्चर्स अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को तो आपने सब्सक्राइब किया ही रहेगा और पढ़िए भी। थैंक यू।